जेडी हॉरर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी भेड़िया मानव के बारे में है। इस कहानी में भेड़िया मानव प्यार और वादे के बीच में इस तरह फंसता है कि वह अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। तो चलते हैं अब कहानी की ओर। अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि यह बात कितनी पुरानी है, पर जो कुछ हुआ वो एक बात आज भी जहन में घर बनाए बैठी है। हम 4 लोगों ने मिलकर पहाड़ी की ठंडी वादियों के नज़दीक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे घर से 4 मील की दूरी पर थी। यह जगह हिमालय के नज़दीकी जंगलों के पास थी। पहाड़ियों से भरी हुई, सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात चांद पूरा निकलने वाला था। हम जानते थे कि इससे वहाँ का दृश्य और भी सुंदर होगा। इस सफ़र में मैं, राजेश, मनोज और विकास शामिल थे। हम लोगों ने कुछ बियर की बोतल और कुछ नशे का सामान लेकर एंजॉय के लिए निकल पड़े थे। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह पर हम जा रहे थे वहाँ एक मनोरंजन की जगह थी जहाँ पर लोग मज़े कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहाँ पर पास में एक छोटी सी नदी में नाव भी चला सकते थे। उस जगह पर जाने के लिए हमें मेन रोड छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी कि जिससे रोड और आसपास की चीजें साफ दिख रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। राजेश ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मनोज और विकास पीछे सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने सिगरेट की चुस्की ली, तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो मुझे एक हिरन जैसा लगा। मैं सीट से आराम से पसर कर बैठ गया, पर तभी मैंने उस चीज़ को अपनी कार की बाएं ओर आते देखा। विकास भी यह जान चुका था कि कार के बाएं ओर कोई चीज़ तो है, बस पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज़ को गाड़ी के पीछे जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से एक ही बार सिगरेट पी थी। विकास हम चारों में से सबसे छोटा था। वह अभी 15 वर्ष का ही होगा। वो ना तो स्मोक करता था, ना ही ड्रिंक करता था और हमें इतना समय भी नहीं था कि हम यह काम कर सकते थे। हम बस चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार के दाईं ओर से हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी का होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहता था कि हम वहाँ से जल्द निकलें। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानते थे कि यह चीज़ क्या है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी ओर चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारी कार के सामने आ गया, राजेश ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वही पर था। जब राकेश ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की तो
वह फिर से कार के बाईं ओर आ गया, पहले से भी बहुत पास। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय तक विकास काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और साथ में मैं भी। हम सभी राजेश को चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से निकालो। वह भी हमारी ही तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सके। हम कुछ ही देर में मेन रोड पर पहुंच गए। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया, जिसे शायद ही मैं पहले कभी महसूस किया हो। कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही थी, उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो, बहुत ही डरावना हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी ही आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने वाली थी। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी राकेश ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहाँ से बड़ी तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहाँ था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था, यह तो मैं नहीं जानता, पर जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस जगह से निकल गया। हम नहीं जानते थे कि वो क्या था और वह कहाँ से आया। खैर, जैसे तैसे हम अपने पिकनिक वाले स्थान पर पहुँच गए। हमने अपना कैंप लगाया और एंजॉय करने लगा। बियर की बोतल खोली और ठंडी रात में आग के सामने बैठकर बियर के मज़े लेने लगे। विकास ने भी आज बियर की बोतल लेकर अपनी पहली बार बियर कुछ इस तरह से पी जैसे वो बड़े होने का सबूत दे रहा हो। हम मौज मस्ती करते रहे और बातें करते रहे। तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। हम घबरा गए, कहीं वह वही जानवर तो नहीं है। हम ये सोच में लगे हुए थे, पर कुछ देर बाद हमें साफ दिखाई देने लगा। वो हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुका था। हमने देखा कि एक नौजवान ठंड से कांपते हुए हमारे नज़दीक आ रहा था। उसने हमसे कहा कि कुछ देर के लिए यहाँ आपके पास बैठ सकता हूँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। हमने उसे अपने पास बिठाया और पीने के लिए एक बियर की बोतल दी। उसने हमारा आग्रह स्वीकार किया और फिर हम बातें करने लगे। उसने बताया कि इस तरह नई नई जगह पर वह जाता रहता है और पर्वतों तथा जंगलों में घूमकर नई नई जड़ी बूटियों की खोज करता है। आज उसे यहाँ ज़्यादा देर हो गई, ठंड भी बढ़ चुकी थी और मैं साथियों से बिछड़ चुका हूँ। अगर मैं थोड़ी देर में वापस नहीं लौटा तो वो मुझे ज़रूर ढूंढते आएंगे। तब तक मैं आप लोगों के साथ समय बिता लेता हूँ। हमने कहा, क्यों नहीं, हमें भी एक नए व्यक्ति की बातें सुनने को मिलेगी। कब से चारों की बातें सुनकर परेशान हो चुके हैं। फिर उसने पूछा, आप लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या आप लोगों को नहीं पता कि भेड़िया मानव घूमता रहता है? हम सब हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बस किस्सों कहानियों में होता है। उसने कहा, मजाक नहीं है, मैं जानता हूँ एक सच्ची कहानी कि कैसे एक खूनी दरिंदा
भेड़िया मानव एक खूनी भेड़िया ना रहा और कैसे भेड़िया मानव को एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। हम बोले चलो सुनाओ वो कहानी, हमारी भी वक्त गुजर जाएगा। उसने कहानी शुरू की। मेरी यह कहानी एक भेड़िया की जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वह कभी जीतता है तो कभी हारता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं छोड़ता। यह भेड़िया मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि यह मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता है। लेकिन सच में यह पहले ऐसा नहीं रहा। उसे तो एक घटना ने ऐसा कर दिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाता था और खाना बनाता था। एक बार उसे जंगल में रात हो गई। वह डरने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे काट न ले। वह हिम्मत करके अपना काम करता रहा, लेकिन एक भेड़िया उसे बहुत देर से घूर रहा था। वह उसका मांस खाना चाहता था। जब लकड़हारा जाने लगा तो भेड़िया ने पीछे से हमला कर दिया। लकड़हारा पहले ही सतर्क हो गया था, क्योंकि उसने भी भेड़िया को देख लिया था। उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह बच न पाया। भेड़िया ने उसके गर्दन पर घाव कर दिया। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और वहाँ से बचकर भाग गया। घर जाकर उसने दवाई ली और कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। लेकिन वह भयानक रात आ गई जो सब कुछ बदलने वाली थी। वह रात पूर्णिमा की थी। सुबह से ही उस लकड़हारे का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे आभास हो गया था कि कुछ घटित होने वाला है। जब रात्रि के 12 बजे तब उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते एक विशालकाय भेड़िया बन गया। पूरे शरीर में बाल उग गए, हाथ पांव भयानक नाखूनों से भर आए, आंखें हरी रंग की बन गई, दांत भयंकर मांसाहारी जानवर की तरह बन गए। वह पूरे तरीके से भेड़िया मानव में बदल चुका था। अब वह शहर की तरफ भागा। उसने सबसे पहले एक नौजवान का शिकार बनाया जो सड़क पर जा रहा था। फिर वह जंगल में चला गया। अब हर रात वह भेड़िया बनने लगा। उसे भी इसमें मजा आने लगा और शिकार करने लगा। धीरे धीरे पूरे शहर में दहशत फैल गई और सभी लोग घर में छिपकर रहने लगे। सभी ने रात में घूमना बंद कर दिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रात को एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने घर की बालकनी में खड़ी हुई पूर्णिमा की चांद को निहार रही थी और वह अपने ख्यालों में गुम होकर सोच रही थी। तभी उसको ये आभास हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि उसकी माँ ने अंदर से आवाज दी, रोहिणी अंदर आ जाओ, खाना नहीं खाना है क्या? वह तुरंत भागकर अंदर चली गई और खाना खाकर सो गई। कुछ देर बाद उसे सोते हुए एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह अपने घर के पास वाले जंगल में टहल रही है। आगे उसे दिखा कि कहीं दूर एक पेड़ के पास कुछ अजीब आवाज आ रही थी। उसे ध्यान से देखा तो उसे वहाँ एक जानवर की पूंछ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह किस जानवर की है। शायद किसी कुत्ते की, भेड़िए की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह उस पेड़ के नजदीक गई
और देखा वहाँ पर एक सुंदर युवक हरे रंग की आंखों वाला उसके सामने खड़ा है। वह उसे देखकर चौंक गई और पूछने लगी कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो। वह नौजवान कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही घड़ी की अलार्म की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई। रोहिणी की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा। जल्दी जल्दी उठकर वह कॉलेज के लिए जल्दी जब वह कॉलेज पहुंची तो वहां एक दो अध्यापक के अलावा अन्य कोई अध्यापक मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी सारी क्लासेस खाली जा रही थी। पार्क के एक बेंच पर अकेली बैठकर रात वाले सपने के बारे में सोचने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो वह अचंभित रह गई। उसने सामने वही हरी आंख वाली लड़का खड़ा था जिसको उसने सपने में देखा था। लड़की ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम आकाश है, मैं इस शहर में नया आया हूँ, आज ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे यहाँ अकेले बैठा देखा तो मैंने सोचा कि तुमसे बातें कर लूँ। फिर रोहिणी ने पूछा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। आकाश ने जवाब दिया कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्रा हूँ। रोहिणी ने झट से बोली, अरे मैं भी तो उसी क्लास में पढ़ती हूँ। फिर दोनों बातें करते रहे और कॉलेज की छुट्टी होने के बाद दोनों अपने घर चले गए। अब वह दोनों रोज कॉलेज में मिलते और रोज बातें करते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों से चलता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन रोहिणी अपने घर में अकेली बैठी हुई बोर हो रही थी। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर जंगल की ओर घूमूं, और वह जंगल की ओर घूमने निकल गई। थोड़ी दूर आगे चलकर उसने देखा कि कोई उसे काफ़ी देर से टकटकी लगाए देखा जा रहा है। उसे लगा कि जैसे कोई भेड़िया उसे घूर रहा हो और उस पर हमला करने वाला हो, परंतु वह भेड़िया सिर्फ उसे देखा जा रहा था और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। रोहिणी कुछ समझ नहीं पाई और वो काफ़ी डर चुकी थी। डर से वह कँपकँपाने लगी और वह भागते भागते अपने घर पहुंची। डरी सहमी सी वह अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई, परंतु रोहिणी अभी भी डर से कांप रही थी। जब माँ को रोहिणी का कोई उत्तर नहीं मिला तो माँ उसके कमरे में गई और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा। माँ देख चुकी थी कि वह डरी हुई है। रोहिणी माँ के गले लगी और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि माँ, हमारे पास वाले जंगल में बहुत ही भयानक भेड़िया है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ आज। माँ ने बोला तू घबरा मत, मैं अभी वन विभाग को फ़ोन करके भेड़िया के बारे में बताती हूँ। वो उसे पकड़ कर ले जाएंगे और कहीं और घने जंगल में छोड़ आएंगे। फिर रोहिणी आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद माँ रोहिणी को जगाने आई। उठ जा बेटा, देख तेरा कोई कॉलेज का दोस्त मिलने आया है। रोहिणी ने बाहर आकर देखा तो उसके सामने आकाश खड़ा था। फिर वह दोनों बाहर चले गए। चलते चलते रोहिणी ने आकाश से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आकाश ने बोला, आज मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ और वहाँ मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगा। फिर वह दोनों बातें करते हुए चलते रहे। आकाश उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था। रोहिणी ने कहा,
यह कहाँ ले जा रहे हो? इस रास्ते पर तो भयानक जंगल आता है। आकाश ने बोला कि मेरा घर इसी तरफ ही है, मैं यहीं रहता हूँ। फिर वह दोनों आगे चलते गए। फिर आकाश एक बड़ी सी गुफा के सामने आके रुक गया। रोहिणी उसको देखकर बोली, यह कहाँ ले आए हो? यह तो किसी जानवर की गुफा लगती है। और तब आकाश ने बोला, मैं यहीं रहता हूँ, तुम अंदर तो चलो। फिर आकाश और रोहिणी दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद आकाश ने अपने परिवार वालों को आवाज़ लगाई, बोला कि देखो मैं किसे लाया हूँ मिलवाने के लिए। थोड़ी देर में वहाँ भेड़ियों की गुड़गुड़ाने की आवाज़ आने लगी और 2 भेड़िए बाहर निकल आए। उन्हें देखकर रोहिणी डरने लगी। डरते डरते बोली, आकाश यह दोनों कौन है? मुझे डर लग रहा है। आकाश ने कहा, डरो नहीं, यह मेरे माता पिता हैं। और फिर वह दोनों तुरंत ही मनुष्य रूप में रोहिणी के सामने आ गए। यह सब देखकर रोहिणी बहुत घबरा गई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। आकाश ने रोहिणी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज अपने माता पिता से मिलवाने लाया हूँ। यह सुनकर रोहिणी दंग रह गई और बोली, मैं जानवरों से शादी नहीं कर सकती, मुझे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानवर हो, तुम्हारे माता पिता भी जानवर है। यह कहकर रोहिणी वहाँ से चली गई। यह सब सुनकर आकाश के माता पिता को बहुत गुस्सा आया और वह भेड़िया रूप में वापस आ गए और गुस्से से गुर्राते हुए रोहिणी के पीछे भागे। आकाश समझ चुका था कि उसके माता पिता रोहिणी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आकाश भी उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक आकाश वहां पहुंचा तब तक उसने रोहिणी को मार दिया था। रोहिणी को अपने सामने मरा हुआ देख आकाश बहुत दुखी हुआ। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगा और फिर उसने अपनी शक्ति से खुद की बलि देकर रोहिणी को जीवित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब रोहिणी को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रोहिणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने प्राण की आहुति देकर तुम्हारे जीवन लौटा रहा हूँ। अब तुम इस शहर में मत रहना, यहाँ से कहीं दूर जाकर रहना और अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँगा। फिर उसने देखा कि वही पास ही एक भेड़िया है जिसने अब प्राण नहीं बचे थे। वो समझ गई ये आकाश है। रोहिणी थोड़ी विचलित हुई, उसकी आंखें नम हुई, पर वो अब कुछ भुलाकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद रोहिणी के माता जी का ट्रांसफ़र हो गया। अब रोहिणी अपनी माता जी के साथ नए शहर में थी। उधर आकाश के माता पिता को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। इसलिए उन्होंने पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। उस दिन भेड़िया की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है और कुछ रूहानी शक्ति भी उन्हें मिलती है। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने बेटे आकाश को फिर से जीवित कर दिया। आकाश जीवित तो हुआ, परंतु रोहिणी को अभी भी भूल नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके रोहिणी कहाँ पर है पता लगा लिया और वो नए शहर में नौकरी की तलाश में भटक रही थी। आकाश ने अपना भेष बदला और रोहिणी के घर नौकर का काम करने के लिए उसके घर गया। उसकी माँ ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। क्योंकि उसने वेश बदला हुआ था तो रोहिणी भी उसको पहचान नहीं पाई। अब आकाश
रोज रोहिणी को देखा करता और उसके प्यार को महसूस करता, परंतु कुछ कह नहीं पाता। रोहिणी की माँ सुबह ही अपने ऑफिस चली जाती और शाम को घर वापस आती। तब तक रोहिणी अकेले रहती। एक दिन पड़ोस के आवारा लड़के रोहिणी के घर में घुस गए और उसे छेड़ने लगे। आकाश से ये सहन नहीं हुआ। उसने अपनी असली रूप में आकर उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। रोहिणी ने तुरंत आकाश को पहचान लिया और डरती डरती बोली कि तुम तो मर चुके थे, फिर यहाँ कैसे? आकाश ने उसको सारी बात बता दी और बोला कि अब मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मुझे यहीं रहने दो। रोज़ तुम्हें देख लूँगा तो दिल को तसल्ली मिलती रहेगी। रोहिणी उसकी बातों से पिघल गई, क्योंकि अंदर ही अंदर प्यार तो वो भी करती थी उसको, पर उसका वो भेड़िया वाला रूप उसको डराती थी और बोली ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। ऐसे दिन बीतते गए। आकाश घर का सारा काम करता रहता और रोहिणी को प्यार भरी नज़रों से देखता रहता, पर कुछ कह नहीं पाता। रोहिणी को भी उसके होने से सुरक्षा का भाव महसूस होता। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि ऑफिस की काम से मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, पर क्या करूँ, तेरी चिंता सता रही है। इस तरह तुझे अकेले छोड़ने कर कैसे जाऊँ? रोहिणी बोली, माँ घबराओ नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए हमारा ये नौकर है ना। मैं तुम्हें बताया नहीं कि एक दिन कुछ आवारा लड़कों घर में घुस आए थे, तभी इसने ही उसको बाहर उठाकर फेंक दिया था और मेरी जान बचाई थी। ठीक है बेटी, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ, माँ बोली। अगले दिन माँ ऑफिस की काम से दूसरे शहर चली गई। रोहिणी काफ़ी दिन से आकाश से कुछ बात करना चाहती थी। रात में उसने आकाश को बुलाया और बोली कि आकाश, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ये भेड़िया का रूप धारण करना छोड़ दो तो, और हमेशा मनुष्य रूप में ही रहो। आकाश ने रोहिणी को समझाया कि मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु हमें एक श्राप मिला हुआ है कि पूर्णिमा की रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें भेड़िया का रूप अपने आप ही लेना पड़ता है। इसको हम रोक नहीं सकते। तुम ऐसा कर सकती हो कि 12 बजने से कुछ देर पहले ही मुझे एक रूम में बंद कर देना, 3 बजे के बाद खोलना। रोहिणी ने कुछ देर सोचा और कहा कि हाँ, ये हो सकता है, पर पहले तुम एक वचन दो कि अगर तुमने किसी मनुष्य को मारा या खाया तो तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। आकाश ने पूछा, कैसा प्रायश्चित? रोहिणी बोली कि फिर तुम अपने हाथों से मुझे मार डालोगे और मुझे कभी वापस लाने की कोशिश नहीं करोगे। आकाश कुछ पल के लिए सहम सा गया और उसने रोहिणी को वचन दे दिया, ये जानते हुए कि उस पर जो श्राप है वो उसे बच नहीं सकता और एक छोटी सी भूल उसे रोहिणी का हत्यारा बना देगी। कुछ देर बाद आकाश धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गए। उसके शरीर पर बाल आने लग गए। उसने रोहिणी से कहा कि तुम मुझे तुरंत कमरे में बंद कर दो। रोहिणी समझ गई कि आज तो पूर्णिमा की रात है और 12 बजने में कुछ मिनट शेष है। उसने तुरंत ही आकाश को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है।
रात के 12 बजे कौन हो सकता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वही उस दिन वाले आवारा लड़के हैं। वो रोहिणी को धक्का देते हुए उसके घर में घुस जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो ना, पर अब तुम खूबसूरत नहीं रहोगी। और उसको ज़मीन पर पटक कर बालों से घसीटते हैं, लातों से वार करते हैं। रोहिणी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आकाश कमरे में ये सब सुन रहा होता और गुस्से में और भी खूंखार हो चुका होता है। वो बाहर आना चाहता है, पर रोहिणी को दिया हुआ वचन उसको रोक रहा था। बहुत रोकने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाता और दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है। रोहिणी लहूलुहान फर्श पर पड़ी थी। आकाश रोहिणी के सामने जाकर हाथ जोड़कर उससे अपने वचन को वापस लेने की विनती करती है, परंतु वह बेहोशी में अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है। रोहिणी की आंखें बंद देखकर आकाश बहुत ही भयंकर गर्जना करता है और उन लड़कों पर टूट पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो सबको टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। अब उसे लगता है कि उसने रोहिणी का वचन तोड़ दिया है, अब उसको प्रायश्चित करना होगा। लेकिन वो अभी रोहिणी के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो भेड़िए मानव रूप में है और वह यह रूप रोहिणी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तब तक रोहिणी होश में आ जाती है और आकाश को समझाती है, पर आकाश को रोहिणी का वचन तोड़ने का बहुत गहरा आघात लग चुका था। उसे लगता है कि वो रोहिणी को दिए वचन को निभा नहीं पाया। उसने अपने प्यार का भरोसा तोड़ दिया। रोहिणी उसे समझाने का प्रयास करती है। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता, जोर जोर से रोने लगता और प्रायश्चित करने के लिए अपने ही हाथों से रोहिणी को मार डालता है और फिर बहुत ही भयंकर रूप में चांद की ओर देखकर रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी जानवर रोने लगते हैं। पूरा शहर उसकी गर्जना में थर्राने लगता है और फिर वह कहीं दूर जंगल की ओर जाता है और फिर कभी किसी को नजर नहीं आता। कहते हैं कि वो अभी भी रोहिणी की यादों में भटक रहा है और अब भी खुद को ही दोषी मानता है। पूर्णिमा की रात को वो खुद को कैद कर लेता। अब उसने मनुष्य का भक्षण करना छोड़ दिया है और इतनी कहानी सुनाने के बाद व्यक्ति रुक जाता है, चांद की ओर देखता है और कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, शायद मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे चलना होगा। फिर मैंने घड़ी की ओर देखा, 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, आधी रात होने वाली थी। इसलिए मैंने उससे कहा, हमारे साथ रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो हमें देखकर मुस्कुराया और अपनी हरी होती हुई आंखों से हमारी ओर देखते देखते जोरदार छलांग लगाकर वहाँ से गायब हो गया। और उसके इस तरह जाते ही मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, भेड़िया मानव। उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़िया को देखे जाने वाली घटनाएं हुई हैं और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी जाना नहीं चाहता हूँ। आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे कोई और नई घटना और डरावनी कहानियों के साथ। हर हर महादेव।